वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। चीन की दरअंदाजी पर बोले वजीर दिफा राजनाथ सिंह, हमारे फौजी भी उधर जाते हैं। केजरीवाल हुकूमत का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 11,000 होंगे हॉटस्पॉट, मिलेगा मुफ्त वाईफाई। इंटरनेट और एसएमएस खिदमात की मुअत्तली का शाखसाना, अहलियाने कश्मीर बानिहाल की ट्रेन पकड़ने पर मजबूर। उत्तर प्रदेश मिड डे मील में निकला मरा चूहा, प्रिंसिपल समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज। खवातीन मुखालिफ जराइम में यूपी सेरी फहरिस्त, मुजरिमों के तय योगी हुकूमत का रवैया नरम, प्रियंका का बयान। हैदराबाद रेप मुतासिरा की पहचान बताने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज और मीडिया इदारों को नोटिस दी। इंतखाबी बॉन्ड पर रोक मामले की समाअत जनवरी 2020 में होगी। मेरे वालिद कल से पार्लियामेंट की कार्रवाई में शामिल होंगे, कार्ति चिदम्बरम का बयान। निर्भया जैसे वहशतनाक मामलों से गमजदा मुल्क के सबसे बड़े जल्लाद ने किया बड़ा मुतालबा। हेल्थ केयर के मामले में भारत 195 मुल्कों में 145वें नंबर पर। पीएम मोदी के गुजरात में ही नहीं हो रहा है नए मोटर व्हीकल एक्ट पर अमल। कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल का 122वां दिन, सूरत हाल जूं का तू। इराक मुजाहिरीन ने तीसरी बार ईरानी कौंसल खाने को नजर आतिश कर दिया। मैंने नेटो में अमेरिका के किरदार को निशाना नहीं बनाया, इमानुएल मैक्रोन का बयान। तुर्क जेंडर मेरी का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। असलियत को बयानात नहीं अमल साबित करते हैं, इब्राहिम कालन का बयान। एर्दोगान और शाह सलमान टेलीफोनिक मुलाकात हुई। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और बहुत सारी तफसीलात पेश की गई हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो जाएँ, देखें और दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। उसके अलावा आप लोग हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हों और इसकी लिंक्स को और इस चैनल के लिंक्स को अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करें और सीधी बात से जोड़ें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आज की सबसे पहली खबर है नई दिल्ली से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सरहद के मामले को लेकर इख्तिलाफात की बात कबूल करते हुए बुध को लोकसभा में कहा है कि हमारी फौज हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है और सरहद की हिफाजत को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिंह ने कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी की जानिब से वक्फे सिफर के दौरान ये मसला उठाए जाने पर कहा कि सरहदी सलामती को लेकर फौज चौकस है और पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। फौज किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हकीकी कंट्रोल लाइन को लेकर चीन के साथ मौक़िफ़ से मुतालिक इख्तिलाफ़ात चले आ रहे हैं। दोनों फरीकों के जरिए सरहद पर गश्त किए जाने की आम बात है, जिसके सबब बाज़ औक़ात चीनी फौज हमारे रेंज में आ जाती है और कभी कभी हम भी उधर चले जाते हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सबसे उलुल अज़्म मंसूबा फ्री वाईफाई का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में 11,000 वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। ये काम 16 दिसंबर से शुरू होगा और हर हफ्ते वाईफाई हॉटस्पॉट से जोड़े जाएंगे। 16 महीने में 11,000 हॉटस्पॉट पर फ्री वाईफाई की सहूलत लोगों को मिलेगी। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में 4 माह से इंटरनेट और एसएमएस खिदमात पर जारी पाबंदी की वजह से अहलियाने कश्मीर बिलखुसूस नौजवानों को अपने मुख्तलिफ नौ ऑनलाइन कामों के निपटारे के लिए ट्रेन के जरिए खित्ते जम्मू के कस्बे बानिहाल का सफ़र बहालत मजबूरी करना पड़ता है। बता दें कि वादी कश्मीर में 4 अगस्त की शाम से तमाम तरह की इंटरनेट खिदमात और एसएमएस सर्विस मुसलसल मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से लोगों बिलखुसूस सहाफ़ियों, तलबा और ताजिरों को मुतनव्वे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के दौरान परोसे गए खाने में
मरा हुआ चूहा मिलने का वाकई की जांच के हुक्म दे दिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमित कुमार सिंह के मुताबिक मुजफ्फरनगर के मुस्तफाबाद पंचेड़ा गांव के जनता इंटर कॉलेज में मिड डे मील के दौरान एक के खाने से मरा हुआ चूहा मिलने के बाद 8 तलबा और एक उस्ताद की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने बताया कि इस वक्त तक किसी ने खाना नहीं खाया था। सिंह ने कहा कि मामले की जांच के हुक्म दे दिए गए हैं। लापरवाही करने का मुजरिम पाए जाने पर मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत के वजीर तालीम सतीश द्विवेदी ने कहा कि स्कूल में खाने की सप्लाई करने वाले एनजीओ जन कल्याण सेवा समिति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब खबर लखनऊ से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में खवातीन के तय रोज अफजू बढ़ते जराइम के हवाले से सूबे की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मुजरिमों के खिलाफ मामलात दर्ज नहीं होते और मुलजिम अगर बीजेपी का रुकन असेंबली हो तो FIR तक दर्ज नहीं होती। इससे कबल प्रियंका गांधी ने मैनपुरी में एक तालिबा के कत्ल और मुबैना असमत दरी के मामले में भी एक मरतबा फिर से वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में नज़्म व नस्क की सूरत हाल बुरी तरह से अबतर हो चुकी है। अब खबर हैदराबाद से। दिल्ली हाईकोर्ट ने हैदराबाद में खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में मीडिया इदारों पर मुतासिरा की पहचान उजागर करने को लेकर बुध को मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर की बेंच ने मरकजी हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, फेसबुक इंडिया, ट्विटर, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप इंडिया.com, न्यू इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दिल्ली के एक वकील यशदीप चहल ने अदालत में अर्जी दायर करके हैदराबाद में रेप और कत्ल मामले में मुतासिरा की पहचान उजागर करने को लेकर मीडिया इदारों पर कानून की मुबैना खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। चहल के वकील चिराग मदान और रसाई कृष्ण कुमार की तरफ से दाखिल अर्जी में इल्जाम लगाया गया है कि रियासती पुलिस अफसरों ने और उनके साइबर सेल ने मुतासिरा और मुलजिमीन की लगातार पहचान उजागर होने को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अब खबर इंतखाबी बॉन्ड को लेकर। इंतखाबी बॉन्ड पर रोक से मुतालिक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट अगले बरस जनवरी में समाअत करेगा। अर्जी गुजार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की जानिब से वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के मामले की खुसूसी वजाहत की। भूषण ने दलील दी कि खुद रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस मंसूबे से काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। अदालत ने कहा कि वो इस मामले की समाअत जनवरी 2020 में करेगी। अब खबर चिदम्बरम को लेकर के। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर खजाना P चिदम्बरम जुमेरात से राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे। चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस के लोकसभा रुकन कार्ति चिदम्बरम ने बुध को यहां पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफियों से कहा कि अपने वालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर वो इंतहाई खुश हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरे वालिद 106 दिन तक जेल में रहने के बाद बाहर आ रहे हैं। वो रुकने पार्लियामान हैं और जुमेरात से ऐवान की कार्रवाई में शामिल होंगे। अब खबर मेरठ से। मुल्क के सबसे बड़े जल्लाद पवन ने निर्भया के कसूरवारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जल्लाद ने कहा कि निर्भया और हैदराबाद जैसे रूहखराश वाकयात घर बैठे नहीं रुक सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितनी जल्द हो सके निर्भया के कसूरवारों को फांसी पर लटका दो। खातून डॉक्टर के कातिलों को जल्द से जल्द मुजरिम करार दिलवा दीजिए। हिंदुस्तान में निर्भया और हैदराबाद जैसे वाकयात खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। जब तक ऐसे जालिमों को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा तब तक बाकी बचे हुए ऐसे जालिम इंसानों में आखिर खौफ किस तरह पैदा होगा। मेरठ में मौजूद पुश्तैनी जल्लाद पवन ने निर्भया जैसे वाकयात के लगातार बढ़ने पर खुलकर बात की। पवन ने कहा कि अगर निर्भया के कातिलों को हुकूमत लटका चुकी होती तो शायद हैदराबाद की मासूम और बेकसूर डॉक्टर बेमौत मरने से बच गई होती। अब खबर नई दिल्ली से। लॉन्सेट की रिपोर्ट के मुताबिक तपदक, अमराज कल्ब, फालिज, कैंसर, गुर्दे की बीमारियों वगैरह से निपटने के मामले में भारत की कारकर्दगी बहुत ही खराब रही है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी ममालिक हेल्थ केयर के मेयार और उस तक रसाई के मामले में
भारत से कहीं आगे बढ़ गए हैं। 195 मुल्कों की फहरिस्त में श्रीलंका 71वें, बांग्लादेश 133वें और भूटान 134वें मकाम पर, जबकि चीन भारत से बहुत आगे 48वें मकाम पर है। भारत बहरहाल नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बेहतर पोजीशन में है। ये ममालिक भी तरतीब 149वें, 154वें और 191वें नंबर पर है। अब खबर गुजरात से। मुल्क के अवाम ने नरेंद्र मोदी का बतौर वज़ीर आज़म इसलिए इंतखाब किया था क्योंकि बीजेपी ने गुजरात मॉडल को इंतखाबी मुहिम में जोरदार अंदाज में पेश किया था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो कुछ गुजरात में वज़ीर आला के तौर पर लागू किया था वही सब वो मुल्क में भी लागू करेंगे। इसलिए अब उनकी पार्टी की गुजरात हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जो कुछ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मरकज में लागू करें उसको बगैर तब्दीली के वो रियासत में भी लागू करें। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। वज़ीर आज़म की रियासत गुजरात ही में उनके नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं कर रही है। एक वेबसाइट में शाया खबर के मुताबिक गुजरात के कई शहरों में अब हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, गुजरात हुकूमत ने मोटरसाइकिल और स्कूटर पर 3 लोगों के बैठने पर भी कोई जुर्माना न लगाने की ताल्लुक से कहा है। यानी गुजरात की रियासती हुकूमत ने मरकज के इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को, जो इसने सितंबर में पार्लियामेंट से मंजूर कराया था, उसे सिरे से ही मुस्तरद कर दिया है। अब खबर वादी कश्मीर से। वादी कश्मीर में 122 दिन गुजर जाने के बावजूद भी गैर यकीनी सूरत हाल और इस्तिराबी कैफियत बराबर जारी व सारी है, जिसके नतीजे में बुध के रोज भी गैर एलानिया हड़ताल के बाइस वादी में कहीं निस्फ दिन तक तो कहीं निस्फ दिन के बाद मामलाती जिंदगी मुतासिर रहे। याद रहे कि वादी कश्मीर में मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त के दफा 370 और दफा 35 ये की तनसीख और रियासत 2 विफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसलों के खिलाफ गुज़िश्ता 4 माह से गैर एलानिया हड़ताल का सिलसिला जारी व सारी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बुध के रोज भी शहर श्रीनगर के पाइन व बालाई इलाकों बशमूल तिजारती मरकज लाल चौक में सुबह के वक्त बाजारों में तमाम दुकानें खुलकर 1 बजने तक बंद हो गई। इस दौरान दुकानों पर लोगों की भीड़ को देखा गया। वादी के दूसरे शिमाल जुनूब के अजला और कस्बे जात में भी बुध के रोज कहीं बाजारों में निस्फ दिन तक तो कहीं निस्फ दिन के बाद दुकानें खुली। आईनी शाहिदीन का कहना है कि बाज़ कस्बों के बाजारों में बेशतर दुकानें दिन भर खुली रही। इधर वादी में अगरचे मुवासलाती खिदमात जुज़वी तौर पर जबकि रेल सर्विस कुल्ली तौर पर बहाल हुई है, ताहम इंटरनेट और SMS खिदमात की मुसलसल मुअत्तली मुख्तलिफ शोबाहाए हयात से वाबस्ता लोगों, खासतौर पर सहाफ़ियों और तलबा और ताजिरों के लिए सुहाने रूह बन गई है। अब खबर इराक से। इराक के शहर नजफ में गुज़िश्ता शाम ईरानी कौंसल खाने में आग लग गई। ये 1 हफ्ते के दौरान मज़कूरा इमारत में आग लगने का तीसरा वाक़या है। खबर के मुताबिक कौंसल खाने के सामने टायरों को जलाए जाने के नतीजे में उसके मरकजी दरवाजे में आग भड़क उठी। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत बगदाद में भी गुज़िश्ता शाम अल-वस्बा चौक पर मुजाहिरीन और हिफाजती अहलकारों के दरमियान झड़पें हुई। नजफ में भी गुज़िश्ता पीर की शब हिफाजती अहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और दर्जनों लोगों का दम घुट गया। अब खबर लंदन से। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि उन्होंने नेटो की ज़हनी मौत वाक़ई हो चुकी है के अल्फाज के साथ नेटो में अमेरिका के किरदार को निशाना नहीं बनाया। मैक्रोन ने नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया के दारुल लंदन के दौरे के दौरान कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। मैक्रोन ने ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा है कि फ्रांस और अमेरिका के दरमियान ताउन निहायत अहमियत का हामिल है और हालिया दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान दरपेश अदमी मुफाहमत पर काबू पा लिया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्क जिला शरनाक के कुह गाबार नामी इलाके में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क महकमे दाखिला के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के तहत जारी ऑपरेशन के दौरान इस इलाके में जेंडरमेरी ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि इत्तेहाद में किसी एक को दरपेश खतरा सबके लिए खतरा है। कालन ने बरतानिया में मुनक़िदा नेटो सरबराही इजलास के बारे में अपने ट्विटर पेज से बयान जारी किया है। बयान में कालन ने कहा कि इत्तेहाद और ताउन नेटो के 2 बुनियादी सुतून हैं और तुर्की PKK, दाइश और फेतू समेत हर तरह की दहशतगर्दी के मुकाबिल अपने नेटो इत्तेहादियों से ताउन व इत्तेहाद की तवक्को रखता है।
एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की है। वजारत मुवासलात से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन करके सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से उनके भाई मतअब बिन अब्दुल अजीज की वफात पर इजहार ताज़ियत किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा